वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कुछ नया बात करते हैं, ठीक है। सो एज यू कैन सी कि आपको वीडियो का टॉपिक देख करके समझ में आ ही चुका होगा कि आज की डेट में सबसे ज्यादा जो चीज हमें परेशान कर रही है, सोने नहीं दे रही है, दिक्कत कर रही है, वो है हमारे बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स तक तो फिर भी ठीक है, पर बोर्ड एग्जाम्स के पहले, ठीक है, जो स्ट्रेस हमारे दिमाग में आ रहा है कि दुनिया क्या बोलेगी, बगल वाले अंकल क्या बोलेंगे, वो मैम क्या सोच रही होंगी, वो सर क्या सोच रहे होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा, अरे रे रे रे, अगर मेरे नंबर ऐसे आ गए तो मैं उनको क्या बोलूंगा, अगर मेरे नंबर वैसे आ गए तो मैं उनको क्या बोलूंगा। वेट, ठीक है, 2 मिनट का पॉज लेते हैं और जरा इस चीज को ध्यान से सोच करके देखते कि इतनी चीजें अगर हम सोच सकते हैं तो क्या हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि क्या हमने अपने आप को इतनी पूरी तैयारी करने का टाइम दिया था? आंसर मिलेगा नहीं। जब हमें टाइम ही नहीं मिला इन सारी चीजों को कंप्लीट करने का और प्रिपरेशन करने का, तो हम इन क्वेश्चंस के बारे में भी सोच क्यों रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि कैसे आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर में ज्यादा कंसंट्रेट करो, ना कि इन चीजों के ऊपर में कि लोग क्या कहेंगे। बेटा, लोगों का काम है कहना, उन्हें कहने दो, ठीक है। अभी सब कहेंगे और जब एग्जाम में कुछ गलत हो जाएगा तो भी सभी कहेंगे, तो उससे बेहतर है कि इस समय का जो कहना है उसे ना सुनो। अपने जो कान है उन्हें सिर्फ उन लोगों के लिए खोलो जो तुम्हें मोटिवेट कर सकते हैं, तो उन्हें मोटिवेट करने दो और खुद मोटिवेट होते रहो और दूसरों को भी करते रहो। अगर कोई अगल बगल का बच्चा भी हो जो कि आपकी इन तरह की प्रॉब्लम से अगर जूझ रहा है, उसे भी मोटिवेट करो। उसे भी इतना कहना है आपको कि देखो भाई, कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास में टाइम है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हमारे पास टाइम है। और ये चीज आपको दिमाग में बना करके बैठा नहीं। पहली चीज, ऑलवेज मोटिवेट योरसेल्फ। किस चीज के लिए? कि टाइम है हमारे पास में, किस लिए हम प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन टाइम है इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पढ़ाई नहीं करनी और यही सोचते रहे टाइम है टाइम है टाइम है। ऐसा नहीं सोचना, आपको ये सोचना है टाइम है, हम अभी भी प्रिपेयर कर सकते हैं, हमारे पास अभी बहुत स्कोप है और बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम्स के लिए डोंट स्ट्रेस, प्लीज बच्चों स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होगा। इससे पैनिक होगे और जो पढ़ा लिखा है भी थोड़ा बहुत, वो भी सब आपके दिमाग से फ्लश आउट हो जाएगा। रिमेंबर योर गोल। आप पहले ये डिसाइड कर लो कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में चाहिए क्या, आप बोर्ड एग्जाम पे बैठ क्यों रहे हो, आप पहले ये डिसाइड करो। अगर आपका ये डिसाइड हो जाए तो आपको अपने गोल की तरफ बढ़ते हुए ना कोई नहीं रोक सकता। तो पहले ये डिसाइड करिए कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम से चाहिए क्या। दूसरी चीज, डिवाइड सिलेबस इनटू स्मॉलर पोर्शन। पूरी बुक देख करके जरूर डर लगेगा कि बाप रे बाप, इतने सारे सिलेबस है, इतनी सारी चीजें, लेकिन अगर आप उसी पोर्शन को डिवाइड कर दोगे छोटे छोटे पोर्शंस को लेकर के कि आज ये पढ़ लेते हैं, आज वो पढ़ लेंगे, कल ये पढ़ लेंगे, आगे के टाइम पे ये पढ़ लेंगे, जब आप पोर्शंस में डिवाइड करोगे तो आपको प्रेशर भी कम होगा और चीजें जल्दी जल्दी तैयार भी होती चली जाएंगी। और एक चीज, जब आप पोर्शंस में डिवाइड करो, कोशिश करो अभी के लिए जो पोर्शंस आपको थोड़े पढ़े हुए हैं, जो आपके पोर्शन नहीं पढ़े हुए हैं, उनको ही पहले प्रायोरिटी पे रखो, जो नहीं पढ़े हैं, ताकि आपको थोड़ा ज्यादा टाइम मिल सके उससे प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन स्ट्रेस आउट नहीं होना है, ये नहीं सोचना है कि अब ये नहीं समझ में आ रहा तो नहीं समझ। अरे देखो, हर चीज का टारगेट बानो कि 2 दिन में मुझे कोई एक टॉपिक खत्म करना है। सपोज बायोलॉजी की अगर मैं बात करती हूँ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मुझे 2 दिन में खत्म करना है, एक चैप्टर एनसीईआरटी से। अगर 2 दिन में वो खत्म नहीं होता है तो उसके लिए स्ट्रेस आउट नहीं होना है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जितना पोर्शन समझ में आता है उतना आप उसे खत्म करिए, सैंपल पेपर उठाइए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, हो सकता है उसमें से कुछ ज्यादा चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो चीजों को करने के तरीके अलग अलग भी किए जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, टेक 5 to 10 मिनट गैप्स ड्यूरिंग द लेट नाइट। देखो, मैं जिस तरीके से जानती हूँ और मैं जितना आप लोगों को समझती हूँ, बहुत ही कम बच्चे आज की डेट में ऐसे होंगे जो कि सुबह उठ करके पढ़ना प्रीफर करते हैं। मोस्टली हम लोग लेट नाइट पढ़ना प्रीफर करते हैं। तो अगर आप रात में देर तक पढ़ सकते हो तो कोशिश करो खाना खाने के बाद आधे पौन घंटे का एक आराम रेस्ट लो, नैप लो और 10 बजे से बैठ जाओ जम के पढ़ने के लिए। रात में 2, 3, 4 जितने बजे तक आप पढ़ सको, लेकिन 2, 3, 4 बजे के बीच में पढ़ने के लिए 5 to 10 मिनट्स का गैप लेना भी बहुत जरूरी है कि हर एक टॉपिक के बाद, हर एक सब्जेक्ट के बाद आप 5 से 10 मिनट का गैप लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा टहल सकते हो, आप टहल लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे उठना नहीं, अगर मैं उठूंगा तो फिर मैं सो जाऊंगा या फिर मेरे जो रिदम है वो टूट जाएगी, आप एक काम कर सकते हो, आप उस यूटिलाइज कर सकते हो उस पर्टिकुलर टाइम को। कान में ईयरफोन मत लगाओ, थोड़ा सा हल्का सा एक लाइट म्यूजिक बजा लो और एक डायग्राम बना डालो। बायोलॉजी के हो तो डायग्राम बना सकते हो, केमिस्ट्री के हो केमिस्ट्री का इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। अगर फिजिक्स नहीं समझ में आती, कोई एक डेरिवेटिव है उसको चिपका दो, दीवार पे चिपका दो और दिन रात उसको देखो। 1 हफ्ते तक देखोगे अपने आप वो डेरिवेशन आपको जो है याद हो जाएगी। ये सबसे सही तरीका है फिजिक्स को याद करने का। अगर आपको लगता है
कि चीजें आपसे नहीं तैयार हो रही है, उसको बड़े बड़े अक्षरों पे लिख करके कहीं पे चिपका दो, और वो चीज दिन भर में 10 बार अगर आप देखोगे ना, कंघी झाड़ रहे हो तो भी आपको दिखाई दे रहा है, तैयार हो रहे हो स्कूल के लिए तो भी आपको दिखाई दे रहा है, आगे पीछे कहीं जा रहे हो, वो दिखेगा इतने बार ना कि कुछ तो याद ही हो जाएगा वो आपको। तो उसी चीज को बैठ करके प्रैक्टिस कर लो। तो अगर आप इस तरह के टिप्स को आजमाओगे, आपकी चीजें अच्छी होंगी। फिर रिटन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है हमने सारी चीजें पढ़ ली, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ एकदम रेडी हो चुका, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पेपर में बैठते हैं हमारे पास वर्ड्स नहीं होते चीजों को लिखने के लिए। तो इसलिए सबसे जरूरी है रिटन प्रैक्टिस। पढ़ तो लिया, लेकिन उसे समराइज करके लिखिए, अपने नोट्स में लिखिए, अपने वर्ड्स में लिखिए, क्वेश्चन बना बना करके लिखिए। इससे क्या होगा कि आपकी चीजों की ज्यादा प्रैक्टिस होगी और आपको जो है ज्यादा अच्छे तरीके से चीजें याद हो जाएंगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा जाता है कि हम पढ़ते जितना भी हो, लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं तो वो चीजें कहीं ना कहीं 50 to 40% ही हमारे दिमाग में रह पाते हैं, या फिर हम उसे 50 to 40% में ही अपने वर्ड्स में लिख पाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको इतना अच्छा लेक्चर दिया, अगर आप उन चीजों को बैठो, मैं बोलूँ आप इसमें से 10 पॉइंट लिख करके दीजिए, आप पक्का है कि ये जो पॉइंट्स लिखे ना, यही पॉइंट्स मुझे लिख करके दोगे, क्योंकि ये लिखा हुआ है, तो आपको दिख भी रहा है, आपको विजुअलाइज भी हो रहा है ज्यादा बेहतर तरीके से। तो सेम कॉन्सेप्ट आपको अपनाना है। जब आप कोई चीज पढ़ते हो तो उसे लिखिए, और लिखने के बाद में वो चीज ज्यादा आपके दिमाग के अंदर में आ जाएगी, बिकॉज लिखने से एक इमेज बनती है जो कि आपका दिमाग ज्यादा अच्छे से उसको स्टोर कर पाएगा। नेक्स्ट चीज है स्टार्ट सॉल्विंग 10 years ऑफ क्वेश्चन पेपर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने पूरी पढ़ाई कर ली है, पूरी एनसीईआरटी की बुक पढ़ ली है और हर चीजें अच्छे से आपको लगता है कि आपका अच्छा सा खासा तैयार हो चुका है, तो स्टार्ट सॉल्विंग 10 years ऑफ क्वेश्चन पेपर। इससे आपको पैटर्न पता चल जाएगा, आपको क्वेश्चंस के जो ट्रिक्स है सॉल्व करने के वो हो जाएंगे। और हमेशा कोशिश करना बच्चों की 3 घंटे के पेपर को 2 घंटे में खत्म, 2.25 घंटे या 2.5 घंटे में खत्म करने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा कि अगर बाई चांस आप जब रिवीजन करते हो तो हो सकता है कई बार कुछ चीजें रह जाती हैं, कुछ ऊपर नीचे, कुछ करेक्शन, कुछ हाईलाइट करने के पॉइंट्स रह जाते हैं, तो आपको उसको करने के लिए टाइम मिल जाता है। तो आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं फिर से कहूंगी कि आपको हमेशा मोटिवेट रहना है, आपको स्ट्रेस में नहीं रहना, क्योंकि स्ट्रेस से कुछ होगा नहीं, लेकिन जब आप मोटिवेट रहोगे तो आप 10 लोगों को और भी मोटिवेट करोगे, और इससे हो सकता है कि आप लोगों के नंबर बहुत अच्छे आएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।